हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुसर्न में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 12th के भूगोल के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड, आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा विद्वान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, वो आपसे पूछा है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, तो बर्ट्रैंड जो रसेल है, जो कि मानव भूगोल से यानी मानव भूगोल के विज्ञान से यानी विद्वान से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड आपका, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, जनसंख्या प्रतिकर्ष का कारक नहीं है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, उत्तर अमेरिका। नेक्स्ट सवाल है, मानव विकास सूचकांक की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे प्रस्तुत की? यानी निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की है, वो आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, महबूब उल हक। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक की जो संकल्पना जो प्रस्तुत किया था, वो किया था महबूब उल हक। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और आपका प्रश्न है, फूलों की कृषि कहलाती हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, फ्लोरीकल्चर। तो फूलों की कृषि क्या कहलाती हैं? तो ये फ्लोरीकल्चर कहलाती हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पूंजीवाद। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, चैनल टनल जोड़ता है, यानी चैनल जो टनल जोड़ता है और वो किस किस को जोड़ता है, वो बताना है आपको। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी होगा, पेरिस से को लंदन से। यानी चैनल जो टनल है वो पेरिस और लंदन को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? यानी सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है, वो आपसे पूछा है। तो फ्रेंड, इस ऑप्शन को देखते हैं इस प्रश्न का। और इस प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड, बता दूं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 8। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगरों में से कौन सा पूर्णतः पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अदिस अबाबा। चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न है, मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जीन गोटमैन। ठीक है, तो मेगापोलिस शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम, वो किए थे जीन गोटमैन ने किए थे। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 11 है, ग्रामीण बस्तियों में से किस प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप मुख्यतः पाया जाना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, प्राथमिक। नेक्स्ट सवाल है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 1872। ठीक है, तो भारत में जो प्रथम जनगणना हुआ था वो 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय आप्रवासियों की संख्या कम है? यानी किस देश में भारतीय आप्रवासियों की संख्या कम है, वो आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी होगा, न्यूजीलैंड। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, बिहार। तो आपसे पूछा गया था फ्रेंड कि भारत के किस राज्य में
स्त्री जो साक्षरता है सबसे कम है। तो बिहार की जो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर स्त्री की साक्षरता जो है सबसे कम है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, प्रकीर्ण बस्तियाँ निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ नहीं पाई जाती हैं? यानी प्रकीर्ण जो बस्तियाँ हैं किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं वो आपसे पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, जलोढ़ मैदान। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा नैनीताल। तो ये जो आप ऑप्शन में सारे देख रहे हैं इनमें से एक नैनीताल ही एक ऐसा है जो पर्यटन नगर हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा? नैनीताल। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र हैं? यानी रत्नागिरी जो एक खनिज क्षेत्र है और भारत के किस राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बता दूं, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, महाराष्ट्र। तो रत्नागिरी जो है वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, स्थित है, ठीक है। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, इनमें से कौन सूखा संभावित क्षेत्र हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दो फ्रेंड, ऑप्शन सी होगा, गुजरात, ठीक है। तो इनमें से कौन सूखा संभावित क्षेत्र हैं? तो यह गुजरात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? यानी भारत का सबसे लंबा महामार्ग आपसे पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी होगा, NH7, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा जो महामार्ग है वो NH7 है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं फ्रेंड, ऑप्शन सी होगा, मुंबई से थाने। यानी भारत में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी तो मुंबई से थाने स्टेशन के बीच चली थी, ठीक है, ये दोनों के बीच चला था, यानी मुंबई से थाने के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल वर्षा का कारण है, यानी अम्ल वर्षा का क्या कारण है आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण के कारण ही अम्ल वर्षा का कारण संभव होता है, ठीक है, यानी अम्ल वर्षा जो होता है वो वायु प्रदूषण के कारण ही। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं फ्रेंड, ऑप्शन सी होगा, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? यानी नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा, कृष्णा, ठीक है। तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, नोवामुंडी किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी नोवामुंडी जो है किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड बता दूं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, लोहा, ठीक है। तो नोवामुंडी जो है वो लोहा खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के किस राज्य में बोस ड्रिप सिंचाई प्रसिद्ध है? यानी बोस ड्रिप एक सिंचाई का साधन है और जिसकी सहायता से भारत के किस राज्य में सिंचाई की जाती है, यानी बोस ड्रिप के द्वारा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, मेघालय, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। और आपका प्रश्न है, भारत का अधिकोष विदेशी व्यापार किस परिवहन साधन से होता है? यानी भारत के अधिकोष विदेशी जो व्यापार हैं किस परिवहन साधन से होता है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी होगा, वायु और सागर, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? यानी इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी होगा, सरसों, ठीक है। तो सरसों जो है खरीफ फसल नहीं है। अरुई, मूंगफली, मक्का, ये सारे क्या हैं? ये खरीफ फसल हैं। तो फ्रेंड मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं भूगोल का
उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।